केंद्रीय मंत्रिमंडल का संभावित फेरबदल विस्तार जल्द। नए वित्त मंत्री के नाम पर लेटेस्ट अपडेट। एक बार फिर से वित्त मंत्री के लिए शक्तिकांत दास के नाम की चर्चा है। कुछ दिन पहले नए वित्त मंत्री के लिए अश्विनी वैष्णव के नाम पर हुई थी चर्चा, लेकिन अब एक बार फिर से शक्तिकांत दास के नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं में शुरू से ही नए वित्त मंत्री के लिए शक्तिकांत दास का नाम चल रहा है सबसे आगे। सड़क दुर्घटना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले नाई को जब कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो उसे कंट्रीब्यूशन नेग्लिजेंस का दोषी नहीं माना जाता है और जिससे उससे मिलने वाली दुर्घटना मुआवजे की रकम कम की जा सके। हाईकोर्ट के जोर पर फुटपाथ पर और पैदल चलने वालों के इलाके सुरक्षित जगहें हैं और जो गाड़ियां टकराने या फिर उन पर गाड़ी चलाने के लिए नहीं बनी है। दरअसल मोटर वाहन ट्रिब्यूनल के घायल व्यक्ति को 1,71,350 रुपए का मुआवजा दिया गया था। वो फुटपाथ पर बनी अपनी दुकान में नाई का काम करता था। तभी तेजी से लापरवाही से चलाई जा रही एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और जिससे वो घायल हो गया। हालांकि उस पर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी का आरोप लगाकर इस रकम को 30% कम कर दिया गया और इस तरीके से अपीलकर्ता को कुल 1,19,945 रुपए का मुआवजा मिला और उस पर 6% सालाना दर से ब्याज दिया गया। इस तरह हाईकोर्ट ने माना कि इस आधार पर मुआवजा कम नहीं हो सकता और साथ ही आदेश दिया कि अपीलकर्ता को अब कुल 1,71,350 रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही 6% सालाना दर से ब्याज भी दिया जाए। यूपी में एआईएमआईएम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और सबसे अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि इस बात का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस सीट पर, कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि पार्टी का संगठन पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। जो ये झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वो भ्रम पैदा करते हैं। बिहार सरकार ने मान ली छात्रों की मांग। बिहार सरकार ने मान ली है छात्रों की मांग। एक चरण में ही होगी TRE 4 की परीक्षा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्रों की मांग को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर। अब छात्रों की मांग के संबंध में निर्णय लिया गया है और इस बार की TRE 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। राज्य सरकार ने परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित ये समिति छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी। सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर ही किया जा रहा है। सरकार छात्रों के कल्याण, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बिहार के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में भी फैसला लिया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कमेटी में प्रस्ताव रखे जाने और इसके संबंध में सर्वसम्मति जताई गई है। भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी और उसका सख्ती से पालन करने की भी मांग पर सर्वसम्मति व्यक्त किया गया है। रक्षाबंधन पर ओडिशा की महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात। ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना सुभद्रा योजना के तहत राज्य की महिलाओं को मिलेगी सौगात। 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री प्रवती परिडा ने घोषणा की योजना की पात्र लाभार्थियों को 28 अगस्त से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खास बात यह रही कि इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय सुभद्रा कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को नयागढ़ में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पात्र महिला लाभार्थियों के खाते में योजना की राशि भेजी जाएगी। अमरनाथ यात्रा 2026 28 अगस्त को होंगे अंतिम दर्शन। 28 अगस्त को गुफा में प्रवेश और मुख्य अनुष्ठान का आयोजन होगा। श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी। गुफा में पूरे विधि विधान और वैदिक परंपरा के साथ मुख्य पूजा संपन्न होगी और इसी के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष के अमरनाथ दर्शन के औपचारिक समापन का ऐलान हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की इसी पवित्र और एकांत गुफा में माता पार्वती को अमरता का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी। 28-29 अगस्त पंचतरणी, शेषनाग और चंदनवाड़ी में ठहराव करते हुए छड़ी 29 अगस्त को पहलगाम पहुंचेगी। 30 अगस्त पहलगाम में अंतिम पूजा और पारंपरिक जल विसर्जन समारोह का आयोजन होगा। जल विसर्जन के साथ ही साल 2026 की वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी।
सीबीआई में नए चेहरे, नई एनर्जी। सीबीआई में 2 आईआरएस अफसरों की एंट्री हुई है। 2 आईआरएस अफसरों को सीबीआई में एसपी पद की जिम्मेदारी मिली। 2 आईआरएस अधिकारी 4 साल तक सीबीआई में संभालेंगे कमान। आईआरएस अफसर प्रभाकरन और आदित्य भारद्वाज बने एसपी। आईआरएस अफसर प्रभाकरन डीजीआई कोयम्बटूर जोनल यूनिट में डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डेटा विश्लेषण और वित्तीय प्रवर्तन समेत कई और विशेषज्ञता है। 2016 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं प्रभाकरन। आईआरएस अफसर आदित्य भारद्वाज सिविल सेवा में आने से पहले डॉक्टर थे। अफसर आदित्य भारद्वाज ने सामाजिक कार्य में भी मिसाल पेश की है। 2017 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं आदित्य भारद्वाज। सीबीआई में आर्थिक अपराधों की जांच को मिलेगा बल। टैक्स एक्सपर्ट के एंट्री से आर्थिक अपराधों की जांच को मिलेगा बल। एनसीबी को मिला नया कमांडर। एनसीबी को मिला नया कमांडर। नशे के खिलाफ जंग में बड़ा दांव। आईपीएस विवेक राज सिंह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विवेक राज सिंह को एनसीबी का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। एनसीबी के डीडीजी बने विवेक राज सिंह 5 साल तक संभालेंगे कमान। असम मेघालय कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विवेक राज सिंह। एसीसी से नियुक्ति को दी मंजूरी और अब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को मिलेगा और बल। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा कनेक्ट। सीएम योगी का मिशन 2027। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा कनेक्ट, बड़ा इंफ्रा दाव। योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस वे के महाविस्तार को दी मंजूरी। मेरठ से हरिद्वार तक दौड़ेगा विकास का कॉरिडोर। प्रयागराज हरिद्वार सीधा कनेक्शन। यूपी से उत्तराखंड तक गंगा एक्सप्रेस वे 130 किलोमीटर के नए विस्तार का प्लान पास। यूपी के 100 किलोमीटर, उत्तराखंड के 30 किलोमीटर के विस्तार का है इंफ्रा प्लान। प्रयागराज से हरिद्वार तक कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान। रणनीतिक विस्तार प्रयागराज और हरिद्वार के बीच सीधा संपर्क बनाएगा। इससे सीमाओं के पार 2 बड़े आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र आपस में जुड़ेंगे। यूपी के 12 जिलों में एक्सप्रेस वे की मॉनिटरिंग। 12 जिलों के डीएम सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को देंगे रिपोर्ट। कड़ी प्रशासनिक निगरानी में सुनिश्चित करने और सही ढंग से काम पूरा करने की रिपोर्ट सौंपेंगे। मेरठ से हरिद्वार तक 6 लेन ग्रीन फील्ड का बड़ा विस्तार साबित होगा मास्टर स्ट्रोक।